हेलो हेलो एंड वेलकम टू डिजर्व पॉइंट एकेडमी। आई एम निशिता दोगने और आ गई हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए एक और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन के साथ जो है वो मैं आ चुकी हूँ और क्वेश्चन जो है वो फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज्यादा टॉपिक होता है, टॉपिक को ध्यान में रखना क्योंकि क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीकों से पूछ लिया जाता है लेकिन टॉपिक जो है वो वही रहता है। ठीक है, एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो फटाफट से देख लेते हो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास। एग्जामिन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कास्टिज्म इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो कास्टिज्म है, कास्ट जो पॉलिटिक्स में आता है वो किस किस तरीकों से आता है हमें ये बताना है। ठीक है, अब फटाफट से मैं बता देती हूँ आपको पूरे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से कास्टिज्म जो इंडियन पॉलिटिक्स में आता है वो पहला क्या है, कैंडिडेट सिलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज कंसिडर द कास्ट makeup of the electorate when choosing candidate aiming to secure votes from various caste। ठीक है, क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है जब वो कैंडिडेट चूज करती है तो वहां पर वो क्या करती है कि देखती है कि कौन सी कास्ट जो है वो मेजोरिटी में है। ठीक है, वो क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा वोट पाने के लिए देखती है कि कास्ट जो है वो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में कौन सी है, फिर उसमें से जो है वो कैंडिडेट जो है वो चूज करती है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर कास्ट के बेसिस पर जो है वो आपसे वोट जो है वो बटोर रही होती है पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, वो देखती है कि यार ये कास्ट जो है वो ज्यादा है और यहाँ से मुझे वोट जो है वो पक्के ज्यादा मिल जाएंगे, तो वो वहां से उठा लेती है कैंडिडेट। ठीक है, फिर दूसरे एरिया में जाती है तो दूसरी कास्ट रहती है तो वहां से उठा लेती है। तो क्या होता है कि कास्ट की बेसिस पर ये लोग जो है वो कैंडिडेट को चूज करते हैं और फिर उन्हें इलेक्शन में खड़ा करके उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, वोट जो है वो ले रहे होते हैं कास्ट की बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या आता है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है गवर्नमेंट फॉर्मेशन। व्हेन फॉर्मिंग गवर्नमेंट पार्टीज इंश्योर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब टू रिफ्लेक्ट द इलेक्टोरेट्स डाइवर्सिटी। ठीक है, जब गवर्नमेंट बनती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर पार्टीज जो है वो ये ध्यान में रखती है, ये देख रही होती है कि हम जो है वो अलग अलग ट्राइब से, अलग अलग कास्ट से जो है वो लोग ले, ताकि हर जगह से जो है वो हमें वोट जो है वो मिल रहे हो और हर जगह की डाइवर्सिटी जो है वो हमारे पास यहाँ पर हो। मतलब कोई भी डाइवर्सिटी जो है वो, कोई भी ग्रुप ऐसा ना हो कि उसे इंफीरियर फील हो, बाकी सब पार्टीज जो है वो इंक्लूडेड हो और मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेजोरिटी में है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो होती है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है वहां पर भी कास्ट जो है वो हमें देखने को मिलती है, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग ट्राइब्स के लोग जो है वो पार्टी के अंदर जो है वो ले रहे होते हैं लोग और उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैंपेनिंग के फॉर्म में जो है वो हमको कास्टिज्म में देखने को मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स ड्यूरिंग कैंपेन विद सम पार्टीज सीन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पेसिफिक कास्ट। ठीक है, होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जब कैंपेन करती है, जब अलग अलग जगह जाती है, वोट लेती है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर वो लोग लोगों के सेंटिमेंट के साथ, कास्ट के बेसिस पर उनके सेंटिमेंट के साथ जो है वो खेलते हैं। मतलब उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी कास्ट का इंसान है ये, तो ठीक है हम आपकी कास्ट के लिए ये करेंगे, हम वो करेंगे, आपके साथ क्या क्या हुआ है, कितनी बुरा तरीका जो है वो आपके साथ किया गया है, तो हम जो है वो आपको ऊपर उठाएंगे। इस तरीके से क्या करते हैं, एक कैंपेन के थ्रू जो है वो उनके सेंटिमेंट के साथ जो है वो, उनकी फीलिंग के साथ जो है वो खेल रहे होते हैं और उन्हें जो है वो उनसे जो है वो वोट्स बटोर रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उसमें फिर से कास्ट जो है वो आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, लास्ट इलेक्टोरल डायनेमिक्स। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी has led leaders to address caste-based issues to gain support, raising awareness among historically marginalized caste। ठीक है, जो प्रिंसिपल है हमारा एडल्ट फ्रेंचाइजी का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब 18 प्लस जो है वो सारे लोग वोट कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर जब लीडर्स है, जो लीडर्स है वो क्या करते हैं, कास्ट बेस्ड इशू जो है वो उठाते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जो है वो मिल सके। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, 1 पर्सन 1 वोट। ठीक है, 18 प्लस जो है वो हर इंसान अपना वोट जो है वो दे सकता है। अब एक इंसान जो है वो एक ही बार वोट दे सकता है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि वहां पर कास्ट बेस्ड इशू जो है वो उठाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जो है वो इनको मिल जाए और जितने भी लोग हैं मेजोरिटी में उस कास्ट में, वो लोग जो है वो उनको वोट दे। तो कुछ इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, कास्टिज्म जो है वो पॉलिटिक्स में, हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स में हमें दिखाई देता है और यही आपका पूरा आंसर है कि किस तरीके से कास्टिज्म इंडिया के अंदर, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो होता है। आई होप आपको चारों चीजें जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो मुझे फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए और हेल्पफुल वीडियोस बना सकूं। वीडियो को लाइक कर देना जरूर जरूर, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही साथ
मुझे मिलना नेक्स्ट वीडियो में, और सारे पिछले जो वीडियोस है वो चेक कर लेना ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटने ना पाए। और इस सीरीज में जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड जो है वो पीडीएफ है, वहां पर आप ढूंढ सकते हो और वहां से आप जो है वो ले सकते हो। तो मिलूंगे मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और मिलेगा मुझे, है ना।